क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का हर सेल एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर घूमता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन बनता कैसे? अगर हम इजी वे में बोलें तो जब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ एक शुगर की चेन जुड़ती है तो हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये शुगर की कोडिंग हमारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारे सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस में होती है। तो हमारी बॉडी के सेल्स की सरफेस स्मूथ नहीं होती, बल्कि वहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का जंगल होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो जब दो सेल करीब आते हैं तो उनकी मेम्ब्रेन नहीं टकराती, बल्कि मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन एक दूसरे से क्या होते हैं? टच होते हैं। और सेल सेल के ग्लाइकोप्रोटीन के मिलने को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर हैंडशेक कहते हैं। हर सेल के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उन ग्लाइकोप्रोटीन की एक मखसूस 3D शेप होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी 3D शेप अलग होगी, लेकिन अगर हम बात करें इस सेल की, तो इस सेल के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे उनकी एक अलग 3D शेप होगी। लेकिन अगर दो सेल के ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि इसके ग्लाइकोप्रोटीन के दरमियान फिट होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर का काम करे और ये क्या करें? बेसिकली इसे के लॉक का काम करे और ये क्या करे? की का काम करे, यानी कि दोनों आपस में फिट होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग कहेंगे। इसी बाइंडिंग की वजह से ही हमारे पास जो सेल्स हैं, ऑर्गन के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास सेल्स आपस में अटैच्ड इसी बाइंडिंग की वजह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास उसका ग्लाइकोप्रोटीन और इसका ग्लाइकोप्रोटीन आपस में फुली क्या हो जाते हैं? बेसिकली बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, फिट बैठ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से या फिर म्यूटेशन वगैरह की वजह से ये बाइंडिंग नहीं कर पाती, यानी कि इनकी 3D शेप क्या हो गई? बदल गई। ठीक है, जब 3D शेप बदल गई तो यानी कि हमारे पास जो बाइंडिंग कर रहे थे ये अब बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अब सेल बाइंड नहीं करे तो सेल खुद ब खुद, यानी कि ये सेल, यानी कि इसका ग्लाइकोप्रोटीन इससे अटैच नहीं हुआ, तो यानी कि ये सेल आज़ाद हो गया, नहीं, इससे बाइंड नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ग्लाइकोप्रोटीन की 3D शेप बदल गई, तो ये खुद बढ़ना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं कैंसर, यानी कि मेटास्टेसिस में चला गया, ये खुद फैलना शुरू हो रहा है।